इसी मशीन की एक्सरसाइज नंबर 1.4 उसका क्वेश्चन नंबर है 3। 250 125 volt 5 kVA single phase transformer has primary resistance of 0.2 ohm and reactance of 0.75 ohm। इसमें वो ये कह रहा है कि एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, 250 वोल्ट उसके V1 है और 125 वोल्ट उसके V2 है, जबकि उसकी रेटिंग है 5 kVA। उसकी प्राइमरी रेजिस्टेंस R1 है 0.2 ओहम और उसकी रिएक्टेंस यानी X1 प्राइमरी साइड की वो 0.75 ओहम है। द सेकेंडरी रेजिस्टेंस इज 0.05 ओहम एंड रिएक्टेंस ऑफ 0.2 ओहम। सेकेंडरी साइड की रेजिस्टेंस R2 उसकी 0.05 ओहम है, जबकि उसकी X2 है 0.2 ओहम। डिटरमिन इट्स रेगुलेशन व्हाइल सप्लाइंग फुल लोड ऑन 0.8 लीडिंग पावर फैक्टर। वो कह रहा है कि इसकी रेगुलेशन बताएं फुल लोड पर, जबकि उसका पावर फैक्टर है 0.8 लीडिंग। चलें इसको हल करते हैं। हमें रेगुलेशन मालूम करनी है, फीसद रेगुलेशन, जबकि उसका पावर फैक्टर लीडिंग में उसने बताया हुआ है। सबसे पहले हम K की वैल्यू मालूम करेंगे V2 ओवर V1 से। V2 उसने बताया हुआ है 125 वोल्ट और V1 है 250 वोल्ट, तो ये 0.5 K आ गया। उसके बाद हम R02 की वैल्यू मालूम करेंगे। ये होती है R1 K स्क्वायर प्लस R2। R1 की वैल्यू उसने बताई हुई है 0.2 और K हमने मालूम कर लिया है 0.5, इसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस R2 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 0.05। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो R02 की वैल्यू हमारे पास आई है 0.1 ओहम। अब हमने X2 की वैल्यू X02 की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये भी उसी तरह से होता है X1 इंटू K स्क्वायर प्लस X2। X1 की वैल्यू 0.75 है और K 0.5 उसका स्क्वायर ले लेंगे, प्लस X2 की वैल्यू है 0.2। तो इसको जब कैलकुलेट किया तो इसका आंसर आ गया है X02 का 0.3875 जी। तो इसके बाद हमें I2 की वैल्यू मालूम करनी है और I2 बराबर होता है VA ओवर V2 से। VA KVA से हम मालूम कर सकते हैं, ये 5 kVA है तो ये 5000 आ जाएगा और V2 125 वोल्ट्स है, तो I2 की वैल्यू आ चुकी है 40 एम्पेयर जी। तो इसके बाद अब इसमें हमें टर्मिनल वोल्टेज मालूम करने हैं पहले, और उसके लिए cos फाई 0.8 दिया हुआ है, उससे हम sin फाई मालूम कर लेंगे जो कि है 0.6 जी। तो E2 नो लोड पर वोल्टेज है जो उसने बताए हुए हैं V1, ये जो E1 और E2 भी इनको कह सकते हैं आप, तो हमें V2 मालूम करने हैं। तो ये E2 माइनस I2 R02 cos फाई 2 माइनस I2 X02 sin फाई 2 इसके बराबर होता है। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे। E2 125 वोल्ट है, I2 40, R02 0.1 है और cos फाई 2.8 है, माइनस I2 40 है, X02 0.3875 है, जबकि sin फाई 2.6 है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर लें तो आंसर हमारे पास आएगा V2 का टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास आ चुके हैं 131.1 वोल्ट्स जी। तो इसके बाद अब फीसद रेगुलेशन की मुसावात में यानी हम इसको देख लें पहले, फिर इसमें वैल्यू पुट करते हैं। नॉट V2 माइनस V2 ओवर नॉट V2 इंटू 100। नॉट V2 नो लोड पर वोल्टेज होते हैं और V2 इसके फुल लोड पर वोल्टेज है। नॉट V2 E2 ही होता है, तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो नॉट V2 यानी E2 उसने बताया हुआ है 125 और V2 हमने टर्मिनल वोल्टेज मालूम किया है 131.1 बटे में फिर नॉट V2 इसकी वैल्यू डाल दी, 125 ज़रब 100 कर दिया,
तो इसको हमने कैलकुलेट किया तो फीसद रेगुलेशन हमारे पास आई है -4.8